सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा व्लॉग है सैटरडे का। सैटरडे को हम शिप्रा मॉल गए थे। होता क्या है कि रीवा को घुमाने के लिए हम वीकेंड पे सैटरडे या संडे इवनिंग में कहीं ना कहीं जाते हैं। कहीं ना कहीं मोस्टली हम शिप्रा मॉल ही जाते हैं, क्योंकि आजकल आप सभी लोगों को पता है बच्चों के साथ बहुत ही दिक्कत है कि बच्चों को दोस्त नहीं मिल पाते हैं। स्कूल की छुट्टी वाले दिन तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिल पाते हैं। तो हम लोग निकल गए थे शिप्रा मॉल के लिए। यहाँ पे इसको पता चल गया है कि कैमरा चालू है। तो सुबह से तो मैं कुछ शूट कर नहीं पाई, क्योंकि मेरी थी सुबह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। मेरे सर में माइग्रेन का पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो अभी भी मैं ऐसे ही बस चेंज किया मैंने और थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली और निकल गई। शक्ल पे 12 बजे हुए हैं मेरी पे, और इसका मस्ती चालू है इसकी। इसको पता चल गया है ना ये वीडियो बन रही है, तो ये अलग ही चालू है, इसका डांस चालू हो गया है। बस ये बोल लीजिए कि पेरेंट्स को खुश मन हो ना हो, पर आजकल ये सब पेरेंट्स के साथ मजबूरी हो गई है कि उन्हें अपने बच्चों को बाहर लेके जाना ही जाना है। हमारे टाइम पे ये सब नहीं था। हमारे टाइम पे तो क्या है कि ऐसे मज़े कर लेते थे हम तो साथ में। यहाँ इसके पापा ड्राइव कर रहे हैं, आज मैं आराम से बैठी हुई हूँ। तो ये अपने पापा को भाई प्यार जता रही है। इसको अपने पापा ज़्यादातर टाइम के लिए 2 दिन के लिए ही मिलते हैं, सैटरडे संडे। मंडे टू फ्राइडे तो ये सोती रहती है, सुबह स्कूल चली जाती है, रात में जब तक ये सो जाती है, जब तक इसके पापा आते हैं। तो पूरा प्यार दिखा रही है। और एक तो भाई जो कि शिप्रा मॉल वसुंधरा से 10 मिनट मैक्सिमम दूरी पे है, 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम। बट ये इंदिरापुरम का ट्रैफिक, ये वसुंधरा से और शिप्रा जाने में हमें ऑलमोस्ट 1 आवर लग जाता है। क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है इवनिंग में। हम निकले थे 7:15 पे और हम 8 o'clock के भी बाद पहुँचे हैं। तो बस यही है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि हम ना शिप्रा मॉल नहीं जा रहे हैं, हम कहीं और दूर जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए। और ये इसकी मस्ती चालू है पूरी, इसका अपना ही चल रहा है। ये कह रही है मम्मा मेरी तरफ कैमरा करो, मैं उधर देखूंगी, मेरी ऐसी वीडियो बनाओ। इनका फ्रेंड है, ये बाहर से आया हुआ है, ये लोग अपनी चर्चा में लगे हुए हैं। इनका बेटा भी आया था रीवा के साथ खेलने के लिए। तो बस इन्हीं दोनों बच्चों को लेके हम शिप्रा मॉल के लिए निकल गए। पर शिप्रा तक पहुँचे तो तब जब इंदिरापुरम का ट्रैफिक ही ख़त्म हो। पहले तो इंदिरापुरम का ट्रैफिक और दूसरा इंदिरापुरम में गड्ढे, इतना खोद के रख दिया है इंदिरापुरम बहुत ज़्यादा कि ऐसा लग रहा था कि हम ना वसुंधरा से इंदिरापुरम नहीं जा रहे। हमें लग रहा था वसुंधरा से हम किसी दिल्ली के कोने में जा रहे हैं कहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम लग जा रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ा बाहर रोड वगैरह शूट कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है ना, मैं डेली तो लेके आ नहीं पा रही हूँ व्लॉग, पर हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे मुझे भी ये सब की आदत लग जाएगी, क्योंकि मुझे ये सब पसंद आ रहा है करना। ऐसा नहीं है कि मजबूरी है मेरी कोई, बट हाँ मुझे पसंद आ रहा है करना, बट मैं भूल जाती हूँ। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, क्योंकि इनके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ये लैपटॉप रिपेयर कराने के लिए शॉप पे देने गए थे, तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे इनका। और ये अलग से इसका कि कैमरा चालू है तो मेरी मस्ती चालू है। यहाँ पे ना 2 डॉगी घूम रहे थे, इनकी अलग ही मस्ती चल रही थी। मैं और रीवा बैठ के बस इन्हें देख रहे थे। ये कैमरे में एक कैप्चर हुआ है, दूसरा इधर उधर चला गया, वो दिखा नहीं। इनकी अलग ही मस्ती चल रही थी। हम यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनके फ्रेंड से बात कर रही थी और रीवा अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। फिर हम यहाँ आ गए तो हम शिप्रा के लिए निकल गए। फिर देखिए ये पहली बार, मतलब बहुत टाइम बाद ये ऐसा हुआ है कि हमें शिप्रा मॉल के अंदर पार्किंग मिली हो वीकेंड पे। अदरवाइज़ वीकेंड पे तो वहाँ पे पार्किंग मिलती नहीं है। पार्किंग मिलती है शिप्रा के बगल में जो खाली जगह पड़ी है, वहाँ से शिप्रा तक जाते पहले तो आदमी रास्ते में ही थक जाए, फिर दूसरा वो मॉल में जाते जाते थक जाए, तीसरा वो एंजॉय क्या करे, एक्सप्लोर क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। वही है 9 बजे आजकल ये टाइमिंग जो है ना, 9 बजे सब कुछ बंद हो जाने की, ये बहुत ही ख़राब टाइमिंग है। 9 बजे सब बंद हो जाता है। या हम 8 सवा 8 बजे के आसपास हम पहुँचे हैं मॉल में। और भैया हमारे पास कितना ही टाइम बचा, 45 मिनट्स मैक्सिमम बचे। फिर हमने सोचा कि हम इतने मॉल जा रहे हैं, इतने कार वॉश करा लेते हैं। अपनी कार की हालत बहुत ही गंदी हो रही थी। तो ये कार
वॉश कराने देने चले गए थे। इन दोनों की मस्ती चालू है। ये इसका फ्रेंड है, मतलब ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का बेटा है, तो ये रीवा का भी फ्रेंड है। और फिर हम लोग मॉल के अंदर चल दिए, क्योंकि इन बच्चों का तो प्लान था कि ये तो ट्रैम्पलिंग करेंगे। मैंने सोचा इतने ये ट्रैम्पलिंग करेंगे तो मैं थोड़ी शॉपिंग कर लूँगी, बट ये थोड़ा मुश्किल था बच्चों के साथ। बट मैंने सोचा कर लेते हैं, चलो देखते हैं। बट एज़ यू नो, आप लोगों को तो पता ही है कि बच्चों के साथ कुछ नहीं कर सकते। फिर हम नीचे की तरफ गए, एंट्री की हमने। तो सैटरडे में पार्किंग में रश, फिर मॉल में रश, हर जगह रश। फिर ये इतने फॉर्म वगैरह भर रहे थे ये लोग, तो इनका तो ये चालू था कि भाई हम पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कैंडी खाएंगे। दोनों फ्रेंड्स का ये था। फिर ये लोग ट्रैम्पलिंग में चले गए, ये लोग मज़े करने लगे, और मैंने कहा चलो इन्हें थोड़ी देर ध्यान दे लेती हूँ इन लोगों पे। ये जिधर जा रहे थे मैं उधर ही जा रही थी, क्योंकि ऐसा है ना, बच्चों को जंप वगैरह करते हुए थोड़ी प्यास ज़्यादा लगती है। तो मैं वही इनके आसपास घूम रही थी कि देख लूँ, क्योंकि ये जो इसका दूसरा फ्रेंड है ये छोटा है अभी, तो थोड़ा सा तो देखना पड़ता। एक तो हमारे बच्चे ऐसे हैं नहीं, हमारे का तो मुझे पता नहीं, मतलब मेरी बच्ची ऐसी नहीं है कि जैसे बहुत से लोग करते हैं ना, कि ट्रैम्पलिंग में या गेमिंग जोन में आधा 1 घंटे के लिए छोड़ दिया और वो शॉपिंग करने के लिए चले गए। पर नहीं, मेरी बेटी नहीं जाएगी। मेरी बेटी को तो सामने मतलब अकेले खेलेगी, बट मैं दिखते रहनी चाहिए। और यहाँ इसका ये चालू है कि भाई फ्रेंड्स बनाओ, उसको जहाँ भी जाना है इसका फ्रेंड्स बनाओ, टारगेट चालू होता है। मतलब मैं कभी कभी ये सोचती हूँ, मुझे इन लोगों के लिए इतना बुरा लगता है आजकल के बच्चों के लिए, कि मतलब क्या ही है इन लोगों के पास, कुछ नहीं है इन लोगों के पास। इन लोगों को मस्ती करने के लिए मॉल लेके जाना पड़ता है, ट्रैम्पलिन लेके जाना पड़ता है, गेमिंग जोन जाना पड़ता है। हमारा टाइम था, हमारे टाइम में हम लोगों को ये सब चीज़ें पता भी नहीं थी, पता भी क्या, ये था ही नहीं हमारे टाइम में। पर और हम लोगों के टाइम पे इतना अच्छे अच्छे गेम थे जो हम खुद ही इन्वेंट कर लेते थे, जैसे कि ठिक्कुर, पता नहीं क्या क्या, बर्फ़ पानी, ये सब खेलते थे हम। कितना भागते थे एक दूसरे के पीछे, लाइट चली जाती थी तो मज़े करते थे। मतलब हमारा बचपन अच्छा था। इन लोगों का बचपन तो बेचारों का, मतलब कभी कभी मुझे इन बच्चों पे बहुत ही तरस आता है, क्योंकि इन लोगों ने ये सब तो देखा ही नहीं। इन लोगों के जीवन में घर में रहेंगे तो टीवी फ़ोन, कितना ही हम बच्चे को किसी भी एक्टिविटी में लगा लेंगे, वो भी, उसे भी तो चाहिए अपना। फिर मैं इन्हें चेक करने जा रही थी बार बार, ये इधर से ज़्यादा उधर पहुंच गए थे, थोड़े दूसरी साइड ज़्यादा पहुंच गए थे। तो मैं वही इन्हें देखने जा रही थी बार बार। मैंने कहा ये लड़ ना ले। और रीवा का तो यहाँ, रीवा की बन गई फ्रेंड, रीवा की 2 फ्रेंड बन गई यहाँ पे। रीवा तो उनके साथ बस मज़े से, उसको तो फ्रेंड बन जाए, उसका दिन शुभ हो जाए, बिल्कुल मज़ा आ जाए उसे तो। ट्रैम्पलिंग में जाएगी पहले, और फिर ये ढूंढेगी कि भाई मेरी फ्रेंड्स बन जाएं। क्या ही करें बेचारे बच्चे, मतलब किसी पे यकीन नहीं कर सकते आजकल। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, तो अपने बच्चे को किसी के साथ छोड़ भी नहीं सकते, बाहर खेलने अकेले नहीं भेज सकते। फिर मैं वापस आके इन लोगों के पास बैठ गई। ये लोग कंफर्टेबल होके खेलने लगे अपने, मैं अपने हस्बैंड के पास और उनके दोस्त के पास आके बैठ गई। फिर हम लोग थोड़ी हंसी मजाक करने लगे। मैंने कहा चलो, वो अपने में लग गए दोनों दोस्त, ये अपने में दोस्त बातों में लग गए। मैंने कहा मैं बोर हो रही हूँ, चलो इन दोनों के बीच में बैठ के इनकी बातों में ठिट्टे ले लेती हूँ थोड़े से। फिर मैं इनके पास बैठ गई, फिर हम लोग ऐसी ही बात करते रहे। तो मैंने कहा भाई बच्चे आएंगे, इन्हें तो भूख लग जाएगी, ये तो इतनी जंप कर रहे हैं, हम लोग तो बैठे हैं आराम से इंतज़ार कर रहे हैं इनका। पर हाँ, इन लोगों को तो भूख लगेगी, इन लोगों का खाने का भी सोच लो। फिर हम यहाँ बैठे बैठे ये प्लान कर रहे थे कि भाई जब बच्चे आएंगे तो इन्हें फूड कोर्ट में लेके चलेंगे, कुछ खिला देंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे हम वहाँ पे। हमें हो गए थे 9 साढ़े 9 बजे, और ये भी सब बंद होने का टाइम ही हो रहा था, ट्रैम्पलिंग वगैरह भी। बस एक फ़ूड कोर्ट तो थोड़ा चालू रहता है थोड़ी लेट तक, अदरवाइज़ मॉल में शॉप्स वगैरह के तो शटर डाउन होने लगे थे। मतलब मेरा प्लान वो तो पानी में मिल गया कि भाई मैं थोड़ा सा शॉपिंग कर लूँगी, इधर उधर कपड़े देख लूँगी, वो तो गया। वो तो नहीं हो सकता बच्चों के साथ। मैं हर वीकेंड पे मॉल यही सोच के जाती हूँ कि भाई थोड़ा सा मैं
अपने लिए भी कुछ देख लूँगी, पर वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये होने ही नहीं देगी हमारी बेटी। और बस वो तो अपने में लगी पड़ी है, मैं यहाँ इन लोगों के साथ टाइम पास कर रही हूँ। ये लोग भी मुझे सोच रहे होंगे कि ये क्यों हमारे बीच में आके बैठ गई, हम इतने दिन बाद मिले हैं। पर ठीक है, कोई बात नहीं, बेशर्म होके बैठ जाते हैं। हमें भी तो अपना टाइम काटना है। हम कहाँ टाइम काटेंगे अपना, जब हम इन लोगों के साथ गए हैं। यहाँ बस मैं इन लोगों की बातों में अपनी बातें डाल दे रही थी। फिर बैठ के मैंने कहा चलो तुम बात कर लो, मैं थोड़ी स्नैप बना लेती हूँ अपनी। मैं स्नैप बनाने लग गई अपनी। फिर ये बोलने लगे कि वाह, तेरा अलग ही चल रहा है। मैंने कहा हाँ, अब तुम लोगों की बातों में मज़े ले लेती हूँ, चलो थोड़े से। फिर मैं इनसे बोलने लगी, मैंने कहा अरे चलो अब इनका टाइम हो गया होगा, इनको बुला लो। ये कह रहे तुझे क्या जोर पड़ रहा है, बैठ जा आराम से, खेल रहे बच्चे, खेलने दे आराम से। भाई बस मैं इन लोगों से बातें करे जा रही थी। ये लोग सोच तो रहे होंगे कि ये कब उठ के जाए, हम कब अपनी पर्सनल बातें करें, पर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मेरे पास तो यही ऑप्शन था इन लोगों के पास बैठने का। फिर मैं इन बच्चों को देखने चली गई। मैं झाँक रही हूँ पीछे से कि भाई क्या है पीछे पीछे, वो लोग तो उधर से दूसरी साइड पहुँच जा रहे हैं। मैं फिर इन्हें ढूंढने गई इधर उधर, फिर ये दूसरी तरफ थे। फिर इन्हें पानी वानी दिया, थोड़ा सा पानी वानी दे के मैं आ गई। अभी ये भाई साहब मेरे कैमरे में आ गए, इनको पता ही नहीं है कि कैमरा चालू है। फिर मैं आगे, मैंने कहा चलो ये तो आएंगे नहीं, मैं बैठ ही जाती हूँ, ये तो भैया नहीं निकलने वाले। फिर हो गया, ये लोग आ गए, फिर हम ऊपर फूड कोर्ट की तरफ चल दिए। मैंने कहा चलो अब थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। तो बच्चों को भी भूख लग रही थी, बच्चों का तो अपना सेट था। एक तो पहले तो मॉल पहुंचने में इतना टाइम लगे, फिर बच्चों को थोड़ा सा मस्ती वस्ती कराओ, फिर फूड कोर्ट में जाओ, फिर वहाँ तो भाई वहाँ जाके एक और काम, टेबल ढूंढना। टेबल इतनी ऑक्यूपाई होती हैं, सब फुल होता है, पता नहीं सब लोग मॉल आ जाते हैं। क्या सबको क्या ही कह सकते हैं, हम भी तो जाते हैं, तो सबको वही। फिर मैंने कहा चलो अब गाना लगा के स्नैप बना लेती हूँ। ये लोग इतने खाना लेने गए, हम लोग बैठ गए, वेट करने लगे। पहले तो टेबल ढूंढने में टाइम लग गया, उसके बाद फिर ऑर्डर करने में टाइम लग गया। ऑर्डर करने में मैक्सिमम 15 मिनट लग गई, और मतलब सोचो ऑर्डर करने में 15 मिनट लग गई, और फिर खाना आने में तो 15 मिनट। अगर आप लोगों को कुछ खाना है शिप्रा में सैटरडे संडे बैठने के लिए, तो आप आराम से सोच के जाइए कि आपको आधा घंटा तो कहीं नहीं गया जब तक आपको खाना मिलेगा। अगर किसी को बहुत ही तेज़ भूख लग रही है, बेचारे बच्चे वीडियो बना बना के सब्र कर रहे हैं। ये अब पीछे कैंडी शॉप है, ये मुझे बहला रही फुसला रही थी कि मम्मा चलो ना आज कैंडी दिला दो। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कैंडी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये डांस करके दिखा ले, कुछ भी करके दिखा ले, पर कैंडी नहीं मिलेगी। कितना ही प्यार कर लो पर कैंडी नहीं मिलेगी। ये आम सेल्फी ले रहे हैं। फिर थैंक गॉड फिर खाना आ गया फाइनली। 30 से 40 मिनट वेट करने के बाद खाना आया। खाना मतलब बर्गर, फ्राइज़, कोल्ड कॉफ़ी, आइसक्रीम लाने में 30 से 40 मिनट लग गए। फिर खाना फिनिश करके मतलब ऑलमोस्ट हम मॉल बंद करा के ही चल दिए वापस घर की तरफ। ये पूरी जिम्मेदारी निभा रही है बड़ा होने की, उसका हाथ पकड़ के चल रही है। फिर हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। फिर हम चल रहे हैं। अब बाहर क्या है, बाहर लोग बैठे हुए थे, बाहर तो लोग बैठे हुए थे। वैसे तो इतना ख़ास मौसम हो नहीं रहा था, ह्यूमिडिटी हो रही थी बहुत ज़्यादा। एक तो बारिश हो जाती है, उसके बाद फिर ह्यूमिडिटी हो जाती है। पहले मॉल की पार्किंग में गाड़ी लगाना टारगेट, फिर गाड़ी निकालना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मतलब एग्ज़िट पे भी इतनी भीड़। मैंने कहा चलो इस फ्लावर को ही शूट कर लेती हूँ, तब तक देखे लाइन लग रही है यहाँ एग्ज़िट की भी। मतलब कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ, कोई कैसे घूमने जाए। आधा मन तो ना कहीं बाहर जाने का इसलिए मर जाता है। आज तो बस ये था कि थोड़ा यहाँ से खाली होके गाड़ी निकल गई है बाहर। यहाँ से एग्ज़िट करते करते भी मतलब 15 मिनट तो एग्ज़िट में ही निकल जाते हैं बाहर। फिर हम लोग वो घर के लिए निकल गए। फिर ये हम घर के लिए आ गए। मतलब बच्चों को घुमाना फिराना ये सब करके हम फिर घर आ गए। ये मेरे आज का शिप्रा का
व्लॉग है। आप लोग प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। मैं इससे अच्छी अच्छी चीज़ें भी लाने की कोशिश करूँगी। मैं ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाऊँगी इन फ्यूचर आगे जाके। अभी थोड़ा मैं आसपास ही एक्सप्लोर कर रही हूँ। मैं जैसे देहरादून गई थी, ऐसे मैं अभी और भी जाऊँगी। और आप लोग मुझे थोड़ा सा प्यार दीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए मेरा, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे ब्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप लोग भी बताएं। अगर मुझे कुछ और अच्छा करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप लोग भी बताएं।